नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है क्योंकि कल मैंने अपना फ़र्स्ट वैक्सीनेशन करवा लिया है, यानी कि फ़र्स्ट वैक्सीन का जो डोज होता है वो ले लिया है। एंड कल मैं पूरे दिन ठीक थी, बट रात में मुझे थोड़ा सा फीवर हो गया था एंड मैंने मेडिसिन नहीं लिया था, फीवर अपने आप ठीक हो गया था। बट आज मेरे बॉडी में पेन बहुत हो रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा लाउडली बोल नहीं सकती, तो थोड़ा आप आवाज़ को मैनेज कर लीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप इसको एक टाइप से ज्ञान का भंडार भी कह सकते हैं, क्योंकि इस एक वीडियो में मैं आपको मल्टीपल टॉपिक्स बताने वाली हूँ। 1 to 1 सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो इस एक वीडियो को देखकर आप काफ़ी कुछ अकाउंट्स का वर्क सीख सकते हैं एक ही वीडियो से। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको इनवॉइस जब आप सेव कर लेते हैं एंड कोई आइटम आपको सेम इनवॉइस में, तो आफ्टर सेविंग इनवॉइस कैसे आप आइटम टैली प्राइम में मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं, तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड अगर किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करने के बाद राइट हैंड साइड से आपको सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पे एंट्री करके देखेंगे। F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए एंड पार्टी अकाउंट नेम, जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। लेजर सेलेक्ट करने के बाद सेल्स लेजर में सेल्स एंड यहाँ देखिए नेम ऑफ आइटम, जिस भी प्रोडक्ट की आप बिलिंग करेंगे उस प्रोडक्ट का आपको स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर लेना है। क्वांटिटी एंड रेट सेलेक्ट कर लीजिए। तो सपोज़ कीजिए इस इनवाइस में हम 3-4 प्रोडक्ट के आइटम की इनवाइसिंग कर रहे हैं, तो 1 to 1 आपको सारे प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। क्वांटिटी एंड रेट सेलेक्ट कर लीजिए एंड सेव करते जाइए। इसके बाद थर्ड प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी एंड रेट। इस टाइप से आपके इनवाइसेस में जितने भी प्रोडक्ट हैं 1 to 1 सारे प्रोडक्ट को ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पे हम फोर्थ प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, तो इस टाइप से आपके इनवाइस में 5 प्रोडक्ट, 6 प्रोडक्ट या फिर 10 प्रोडक्ट हैं, तो 1 to 1 आपको सारे प्रोडक्ट को इस टाइप से ऐड कर लेना है क्वांटिटी एंड रेट के साथ। अब इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई करेंगे, तो इंटरस्टेट हम सेल कर रहे हैं इसलिए IGST अप्लाई करेंगे। तो इस टाइप से हमने इनवाइस को सेव कर लिया है। इनवाइस को सेव करने के बाद सपोज़ कीजिए अगर आप इनवाइस में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट को रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम गो टू में चलते हैं। देन लेजर रिपोर्ट्स के बाद लेजर वाउचर में एंड यहाँ पे पार्टी का लेजर ओपन कर लेते हैं। सेकेंड वाला जो बिल है वो हमने अभी जस्ट एंटर किया है। अब यहाँ देखिए इनवाइस को ओपन कर लेते हैं एंड प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है, F4 प्रेस कीजिए। अब यहाँ देखिए इस इनवाइस में टोटल 4 प्रोडक्ट हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। पार्टी ने कहा है हमें कि थर्ड या फिर फोर्थ प्रोडक्ट को रिमूव करना है। तो कैसे आपको रिमूव करना है, जो इनवाइस है उस पर आपको जाना है। जैसे कि ये इनवाइस है, मैं आपको स्टार्टिंग से शो करती हूँ। तो ये इनवाइस है, इनवाइस को ओपन कर लीजिए। जो भी प्रोडक्ट आपको रिमूव करना है उस पर कर्सर लेके जाइए। स्पेस बार को आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो वो प्रोडक्ट आपका रिमूव हो जाएगा। देखिए हमने बीच में से प्रोडक्ट को रिमूव किया है। सपोज़ कीजिए जो एंड वाला प्रोडक्ट है वो आपको रिमूव करना है, कर्सर लेके जाइए, स्पेस बार आपको एक बार क्लिक करना है एंड एंड ऑफ लिस्ट आप क्लिक कर देंगे तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट वहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस टाइप से आप किसी भी प्रोडक्ट को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने इनवाइस जनरेट करके सेव कर लिया है तो सेम इनवाइस को ओपन कर लीजिए एंड जिस भी प्रोडक्ट को आपको रिमूव करना है वहाँ पे कर्सर लेके जाइए, स्पेस बार आपको क्लिक करना है, एंड ऑफ लिस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद आप उसको सेव कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्टिमाइज वाले ऑप्शन को कैसे इनेबल करना है आपको
टैली प्राइम में। सपोज़ कीजिए आपका कोई इनवाइस है जिसमें 5-6 प्रोडक्ट हैं एंड आपका जो इनवाइस है 2 पेजेस में प्रिंट हो रहा है और आप चाहते हैं कि वो सेम इनवाइस एक पेज में प्रिंट हो, तो आपको क्या करना होगा, ऑप्टिमाइज़ वाले ऑप्शन को इनेबल करना होगा। जैसे ही आप ऑप्टिमाइज़ वाले ऑप्शन को इनेबल करके सेव कर देंगे, आपका जो 2 पेजेस का इनवाइस है वो एक पेज इनवाइस में प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे आपको ऑप्टिमाइज़ वाले ऑप्शन को इनेबल करना है टैली प्राइम में। टैली प्राइम ओपन कर लीजिए एंड गेटवे ऑफ टैली से मैं आपको यहाँ पे कोई भी एक सेल इनवाइस ओपन करके शो करती हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको प्रेस करना है DSSS। तो यहाँ पे देखिए सेल इनवाइस ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं ये सेल इनवाइस काफ़ी बड़ा है। इसमें जो नेम ऑफ आइटम है वो यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 10 आइटम्स हैं जिनका हमने इनवाइस जनरेट किया है। अब इस इनवाइस का जब आप प्रिंट लेते हैं तो वो 2-3 पेज में चला जाता है। तो चलिए पहले इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं कि कैसा शो होता है। तो यहीं से हम प्रिंट पे जाएंगे एंड उसके बाद हमें जाना है करेंट पे। करेंट पे जाने के बाद हम प्रीव्यू पे क्लिक कर लेते हैं एंड इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि कैसा शो होता है इसका प्रिंट प्रीव्यू। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रिंट प्रीव्यू है, नीचे आप देखेंगे पेज 1 ऑफ 3, यानी कि ये जो इनवाइस है सिंगल इनवाइस। F4 प्रेस कर देती हूँ मैं, यहाँ से इनवाइस जूम हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो इनवाइस है 3 पेज में प्रिंट हो रहा है। 3 पेज में ये इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ़ आइटम है वो ज़्यादा है। अराउंड देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है सीरियल नंबर में 10, यानी कि यहाँ पे जो नेम ऑफ़ आइटम है, जो नेम ऑफ़ प्रोडक्ट है वो 10 है। इसीलिए जो इनवाइस है वो लार्ज इनवाइस है, काफ़ी बड़ा इनवाइस है। आइटम के साथ साथ इसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो भी है, इसलिए ये इनवाइस काफ़ी लार्ज हो गया है। चलिए हम कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर लेते हैं एंड अगर आप इसको मिनिमम पेजेस में प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है। सबसे नीचे देखिए हिडन इन्फॉर्मेशन आपको शो होगा, उसमें यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आपको शो होगा ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग इन सेव पेज। ये ऑप्शन नो है, इसीलिए जो आपका इनवाइस है वो 3 पेजेस में आपको शो हो रहा था। तो यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। देखिए ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग इन सेव पेज, यहाँ पे देखिए यस हमने करके इसको सेव कर लिया है। अब हम अगेन चल के प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट हुआ है जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है। तो अगेन हमें प्रीव्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे अब आप देखेंगे नीचे पेजेस में तो 1 ऑफ 2 आपको शो हो रहा है। पहले ये 1 ऑफ 3 शो हो रहा था, यानी कि ये सेम इनवाइस पहले 3 पेजेस में प्रिंट हो रही थी एंड अब ये जो ऑप्टिमाइज़ वाला हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है उसके बाद जो ये इनवाइस है 2 पेजेस में आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पेजेस में अराउंड 8 आइटम आ चुके हैं एंड जो 9th आइटम है वो सेकेंड पेज पे है। जो टेक्स्ट वाला पोर्शन है वो आपको सेकेंड पेज पे देखने को मिलेगा। इस टाइप से अगर आपका लार्ज इनवाइस है तो आप इस टाइप से मिनिमम पेजेस में अपने लार्ज इनवाइस को प्रिंट कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन करके। चलिए एक और इनवाइस में ओपन करके आपको शो करती हूँ। तो देखिए सेकेंड इनवाइस हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है, इसमें अराउंड 6 आइटम है। चलिए प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। जैसा कि हमने ऑप्टिमाइज़ वाला ऑप्शन यस किया था तो इसका क्या इफ़ेक्ट है वो देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू। तो यहाँ पे जब आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहीं से मैं F4 प्रेस करूँगी, आपको शो करूँगी। तो देखिए हमारा इनवाइस जो है वो जूम हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो इनवाइसेस है 2 पेजेस में, यानी कि 1 ऑफ 2 यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो शो होगा। चलिए कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं एंड कॉन्फ़िगरेशन में चलने के बाद जहाँ पे हिडन इन्फॉर्मेशन था उसके नीचे जो ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग इन सेव पेज ये ऑप्शन यस है। अगर आप इस ऑप्शन को नो करते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है वो देख लेते हैं। तो इस ऑप्शन को मैंने नो कर दिया है एंड Alt A प्रेस करके आप इसको सेव कर लीजिए। अब जैसा कि हमने इस ऑप्शन को नो करके सेव कर लिया है तो चलिए देख लेते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। अब अगेन हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। अब यहाँ पे मैं प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर देती हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे पेजेस में नीचे आपको 1 ऑफ 3 शो हो रहा है। पहले जब हमने उस ऑप्शन को यस किया था तो पेजेस 1 ऑफ 2 शो हो रहा था, यानी कि 2 पेजेस में सेम इनवाइस प्रिंट हो रहा था। बट जैसा कि हमने ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग इन सेव पेपर इस ऑप्शन को नो किया तो ये इनवाइस 3 पेजेस में हो गया। तो इसीलिए मैंने आपको इम्पैक्ट शो करने के लिए शो किया था। अगर आप मिनिमम पेजेस में लार्ज इनवाइस को प्रिंट करना चाहते हैं
तो सिंपली आपको क्या करना है, ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग इन सेव पेपर, इस ऑप्शन को यस कर लेना है। देखिए अगेन मैंने यस किया। अब पेज आप देख सकते हैं 1 of 2 आपको शो हो रहा है, यानी कि अगर आपका लार्ज इनवाइस है, सपोज कीजिए आपके इनवाइस में परचेज इनवाइस हो या फिर सेल इनवाइस हो, डजेंट मैटर। अगर आपका परचेज इनवाइस है तो सेम कॉन्फ़िगरेशन करना है, एंड आपका सेल इनवाइस है जिसमें कि मोर देन 10 प्रोडक्ट है या फिर 15 है, 20 प्रोडक्ट है, एंड वो जो प्रिंट आपका 3-4 पेजेस में जा रहा है, एंड आप चाहते हैं जो इनवाइसेस है आपके मिनिमम पेपर एरिया में फिट हो जाए एंड सेव हो जाए, आपका पेपर भी सेव हो, एंड जो नंबर ऑफ इनवाइस के पेजेस हैं वो भी लेस हो जाए, तो सिंपली आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रिंट पे जाना है, करेंट पे जाना है, उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद आपको हेडर इन्फॉर्मेशन के नीचे एक ऑप्शन शो होगा, ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग इन सेव पेपर, इस ऑप्शन को आपको यस करके सेव कर लेना है। एंड उसके बाद आप देखेंगे जो इनवाइस पहले आपको 4 पेजेस में शो हो रही थी, सेम इनवाइस आपको 2 पेजेस में शो होने लगेंगी। तो इस टाइप से आप इजीली अपने लार्ज इनवाइसेस को स्मॉल यानी कि मिनिमम पेजेस में प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हीकल नंबर ऑप्शन को आपको कैसे इनेबल करना है टैली प्राइम में। सपोज कीजिए आप अपने इनवाइस पे व्हीकल नंबर यानी कि जो गाड़ी नंबर है वो मेंशन करना चाहते हैं, वो प्रिंट करना चाहते हैं, तो कैसे आपको व्हीकल नंबर वाले ऑप्शन को इनेबल करना है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे आपको अपने इनवाइस में व्हीकल नंबर वाले ऑप्शन को इनेबल करना है टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए एंड गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करके यहाँ पे मैं आपको एक एंट्री के थ्रू शो करूँगी कि जो डिस्पैच डिटेल है वो आपको कैसे इनेबल करना है। तो गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करके सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए एंड पार्टी अकाउंट नेम, जिस पार्टी के लिए आप बिलिंग कर रहे हैं उसका लेजर सेलेक्ट करते ही देखिए यहाँ पे आपको पार्टी डिटेल शो हो रहा है। डिस्पैच डिटेल यहाँ पे आपको शो नहीं हो रही है, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको, पार्टी अकाउंट नेम पे रहते हुए यहीं से आपको F12 प्रेस करना है एंड ऊपर के ये दोनों ऑप्शन जो कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं उसको यस प्रेस कर लीजिए एंड सबसे ऊपर आपको ऑप्शन शो होगा प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिटेल्स, इस ऑप्शन को आप यस करके एंड सेव कर लीजिए। जैसे ही आप यस प्रेस करके सेव करेंगे, देखिए पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट करने के बाद आप जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए डिस्पैच डिटेल्स रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो होंगे, जैसे कि डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर एंड डिस्पैच थ्रू, एंड सबसे एंड में आप देखेंगे मोटर व्हीकल नंबर का ऑप्शन भी इनेबल हो चुका है। सो इस टाइप से आपको डिस्पैच डिटेल्स रिलेटेड सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे एंड इन सारे ऑप्शंस को आप अपने इनवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे व्हीकल नंबर आप फिल कर सकते हैं जिस भी व्हीकल के थ्रू आप अपने मटेरियल को डिस्पैच करना चाहते हैं। सो इस टाइप से पार्टी अकाउंट में रहते हुए आपको F12 प्रेस करना है एंड प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिटेल, इस ऑप्शन को आप यस प्रेस करके एंड सेव कर लीजिए। तो डिस्पैच से रिलेटेड सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आइटम अलोकेशन वाले ऑप्शन को आपको कैसे इनेबल करना है टैली प्राइम में। सपोज कीजिए आप आइटम अलोकेशन वाले ऑप्शन को चाहते हैं इनेबल करना, तो कैसे आपको इनेबल करना है ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि कैसे आपको आइटम अलोकेशन वाले ऑप्शन को इनेबल करना है टैली प्राइम में, कि कैसे आपको आइटम अलोकेशन फॉर स्टॉक इस ऑप्शन को टर्न ऑफ करना है। चलिए टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले मैं आपको शो करती हूँ, जब भी आप सेल में या फिर सेल बिल की एंट्री करते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब देखिए नेम ऑफ आइटम, तो जब आप अपना नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ देखिए कुछ इस टाइप से बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें कि आइटम अलोकेशन फॉर स्टॉक एंड यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग नंबर एंड ऑर्डर नंबर, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर इस ऑप्शन को आप डिसेबल या फिर टर्न ऑफ करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो ऑप्शंस है ट्रैकिंग नंबर एंड ये ऑर्डर नंबर, ये ऑप्शंस आपको क्यों अपीयर हो रहे हैं। ये आपको इसलिए यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं क्योंकि अगर आप डिलीवरी नोट यानी कि जो चालान है वो अगर आप वाउचर यूज़ करते हैं, चालान बनाते हैं, तो ये जो ट्रैकिंग नंबर है
ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो होता है। एंड जैसे कि सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर अगर आप बनाते हैं टैली प्राइम में तो यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर, ये ऑप्शंस आपको शो होता है। तो अगर आप इन ऑप्शंस को यूज़ करते हैं जैसे कि डिलीवरी चालान एंड सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, तो ये ऑप्शंस आप डिसेबल नहीं कर सकते, ये ऑप्शंस आपको शो होंगे। अगर इन ऑप्शंस को आप यूज़ नहीं करते तब आप इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए गेटवे ऑफ टैली से एल्टर पे एंड देन वाउचर टाइप पे आपको चलना है एंड यहाँ से आपको 4 वाउचर जो है उसको डीएक्टिवेट करना है। सबसे पहला जो वाउचर है डिलीवरी नोट, इसको आप ओपन कर लीजिए। यहाँ देखिए डिलीवरी नोट वाउचर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आपको शो होगा एक्टिव दिस वाउचर टाइप, ये देखिए यस है, हमें इसे नो करना है। ये यस था इसलिए हमें वहाँ पे शो हो रहा था, तो इस ऑप्शन को नो कर लीजिए एंड सेव कर लीजिए। उसके बाद जो सेकेंड वाउचर है उसको हम ओपन करके डीएक्टिवेट कर लेंगे। सेकेंड जो वाउचर है वो है परचेस ऑर्डर का, तो ये परचेस ऑर्डर में भी आपको एक्टिव दिस वाउचर टाइप, इसको भी आप नो करके सेव कर लीजिए। उसके बाद जो थर्ड वाउचर है वो हम ओपन कर लेते हैं रिसिप्ट नोट, तो रिसिप्ट नोट का भी आपको यहाँ पे क्या करना है एक्टिव दिस वाउचर टाइप, इसको भी नो करके आप सेव कर लीजिए। उसके बाद जो लास्ट वाउचर है सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, इस वाउचर को भी ओपन कर लीजिए एंड एक्टिव दिस वाउचर टाइप, इसको भी आपको नो करके सेव कर लेना है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे बताया जो 4 वाउचर्स हैं उसको आपको डीएक्टिवेट करना है। सबसे पहला जो था डिलीवरी नोट, यहाँ देखिए एक्टिव दिस वाउचर टाइप नो है। इसके बाद जो सेकेंड हमने किया था परचेज ऑर्डर, यहाँ पे भी जो वाउचर है हमने उसको नो करके डीएक्टिवेट कर दिया है। थर्ड है रिसिप्ट नोट, यहाँ देखिए यहाँ पे भी नो हमने करके इसको सेव कर लिया है। उसके बाद जो लास्ट था सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर एक्टिव दिस वाउचर टाइप नो करके हमने सेव कर लिया है। तो सारी सेटिंग्स एंड कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया है। अब चलिए मैं आपको शो करती हूँ। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लेंगे एंड सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट करके मैं आपको यहाँ पे सेल्स इनवाइस जनरेट करके शो कर रही हूँ प्रैक्टिकली। अब देखिए यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है नेम ऑफ आइटम। जैसे ही हम नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करेंगे, जो पहले स्क्रीन अपीयर हो रही थी आइटम एलोकेशन, देखिए वो यहाँ पे शो नहीं होगी। देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया डायरेक्टली मैं क्वांटिटी पे पहुँच गई एंड जो स्क्रीन पहले शो हो रही थी वो नहीं शो हो रही है। सेकेंड आइटम या फिर प्रोडक्ट जो है आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड देखिए जो पहले स्क्रीन शो हो रही थी जिसमें कि ट्रैकिंग नंबर एंड जो ऑर्डर नंबर है वो शो होता था, वो अब शो नहीं हो रहा है। सो इन दिस वे आइटम अलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को अगर आप टर्न ऑफ या फिर डिसेबल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ पैकेजिंग। अगर आप नंबर ऑफ पैकेजिंग वाले ऑप्शन को इनेबल करना चाहते हैं अपने इनवाइसेस में, आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ पैकेजिंग वाला ऑप्शन इनेबल हो एंड आप उसमें मेंशन कर सकें कि जो आप प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं उसका नंबर ऑफ पैकेजिंग क्या है, तो कैसे आपको नंबर ऑफ पैकेजिंग वाले ऑप्शन को इनेबल करना है ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि नंबर ऑफ पैकेजिंग वाले ऑप्शन को आपको कैसे इनेबल करना है टैली प्राइम में। टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड इनवाइस जनरेट करके मैं आपको शो करूंगी कि कैसे नंबर ऑफ पैकेजिंग वाला ऑप्शन आपको इनेबल करना है। तो यहाँ पे सेल्स वाला वाउचर ओपन कर लिया है मैंने। पार्टी नेम हम सेलेक्ट करेंगे जिस पार्टी को सेल किया है हमने एंड सेल्स लेजर में सेल्स। अब यहाँ देखिए आइटम नेम में मैं आइटम सेलेक्ट कर रही हूँ राइस। जैसे ही मैंने आइटम सेलेक्ट किया आप नीचे देख सकते हैं नंबर ऑफ पैकेजेस, ये ऑप्शंस आपको शो हो रहा है। इस ऑप्शन का क्या बेनिफिट है, सपोज़ कीजिए आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। सपोज़ कीजिए हम यहाँ पे राइस सेल कर रहे हैं तो क्वांटिटी सपोज़ कीजिए मैं 10 kg सेल कर रही हूँ एंड 10 kg क्वांटिटी लेने के बाद रेट हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने राइस सेल किया है। अब नंबर ऑफ़ पैकेजेस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ पैकेजेस में आप पीसेस भी रख सकते हैं, बॉक्स भी रख सकते हैं एंड नंबर भी रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सपोज़ कीजिए 1 पैकेट रखा है, तो सपोज़ कीजिए जो हमने राइस सेल किया है 10 kg का 1 पैकेट है, यानी कि 1 पैकेट में 10 kg की पैकेजिंग है, तो हमने यहाँ पे 1 पैकेट मेंशन कर दिया है। तो इससे अंडरस्टैंड है कि हमने 10 kg पैकेट वाला राइस सेल किया है। तो इसके ऊपर CGST एंड SGST अप्लाई कर लेंगे। एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू शो करती हूँ। प्रिंट पे जाएंगे, करेंट पे एंड देन प्रीव्यू पे आपको जाना है।
यहीं से F4 प्रेस कर लीजिए, आपका इनवॉइस जूम हो जाएगा। अब आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे, आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है इनेबल हो चुका है। सीरियल नंबर के नेक्स्ट में नंबर ऑफ पैकेजेस में देखिए 1 पैकेट आपको शो हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में राइस एंड क्वांटिटी में 10 kg, यानी कि हमने 1 पैकेट राइस सेल किया है जो कि 10 kg की पैकेजिंग का है। तो इस ऑप्शन का यही बेनिफिट है, आप अपने प्रोडक्ट को मेंशन कर सकते हैं कि कितने पैकेजिंग का है। केजी में भी हो सकता है, वो बॉक्स में भी हो सकता है। अब इस ऑप्शन को आपको इनेबल कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, जब आप नेम ऑफ आइटम में आएंगे यहीं से आपको प्रेस करना है F12। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगा एंड सबसे ऊपर शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, इसको यस प्रेस कर दीजिए। जितने भी हाइड ऑप्शन है वो अनहाइड हो जाएंगे। जब आप नीचे आएंगे आपको यहाँ पे देखिए एक्सपोर्टर डिटेल, यहाँ पे जो सेकेंड वाला है प्रोवाइड नंबर ऑफ पैकेजेस, इस ऑप्शन को आपको यस करना है एंड इस स्क्रीन को आप सेव कर लीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे आइटम के नीचे आपको नंबर ऑफ पैकेजेस वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा एंड ये जो ऑप्शन है आपको हर आइटम के नीचे शो होगा। जैसे कि मैं देखिए अगरबत्ती सेलेक्ट कर रही हूँ, जैसे ही मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया नंबर ऑफ पैकेजेस वाला ऑप्शन नीचे ऑटोमेटिकली शो हो गया। अब यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, सपोज़ कीजिए आप अगरबत्ती सेल कर रहे हैं बंडल में या फिर बॉक्स में या फिर पीसेस में, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए क्वांटिटी में ले लेती हूँ, यहाँ सपोज़ कीजिए हमने 90 बंडल्स सेल किया है। जो भी क्वांटिटी आप सेल करेंगे क्वांटिटी फिल कर लीजिए, रेट एंड उसके बाद देखिए नंबर ऑफ पैकेजिंग, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपने 50 बंडल सेल किया है, तो 50 बंडल 1 पीसेस का या फिर 1 बॉक्स का है, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं 1 बॉक्स। तो यानी कि यहाँ पे शो हो रहा है कि 1 बॉक्स में 50 बंडल्स हैं। चलिए प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। अब प्रिंट प्रीव्यू जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा नंबर ऑफ पैकेजेस में देखिए राइस के लिए 1 पैकेट हमने किया था, इसलिए 1 पैकेट शो हो रहा है। 10 kg का 1 पैकेट है एंड जो अगरबत्ती है वो 50 बंडल्स, यानी कि एक बॉक्स में 50 बंडल्स हम सेल कर रहे हैं। तो इस टाइप से आप बंडल्स भी ले सकते हैं। नंबर ऑफ़ पैकेजिंग में आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ पैकेजिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। केजी में भी हो सकता है, पीसेस में भी हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है, बंडल या फिर बॉक्स में भी हो सकता है, अकॉर्डिंगली योर प्रोडक्ट। तो इस टाइप से आप इस ऑप्शन को इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रिंट कमांड वाले ऑप्शन को आपको कैसे डिसेबल करना है टैली प्राइम में। सपोज़ कीजिए आप इनवॉइस बनाते हैं, इनवॉइस को सेव करने के बाद आप नहीं चाहते कि उस इनवॉइस का प्रिंट शो हो, यानी कि जो प्रिंट कमांड वाला ऑप्शन है वो आपको शो नहीं होना चाहिए। तो कैसे आप प्रिंट कमांड वाले ऑप्शन को डिसेबल करेंगे ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं कि प्रिंट कमांड वाले ऑप्शन को कैसे आपको डिसेबल करना है टैली प्राइम। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए एंड गेटवे ऑफ टैली से हम TSS प्रेस करेंगे एंड कोई भी एक सेल इनवॉइस मैं आपको ओपन करके शो करती हूँ। तो देखिए ये सेल इनवॉइस हमने ओपन कर लिया है। इस इनवॉइस को जब एंट्री कंप्लीट होने के बाद हम इसको जब सेव करते हैं तो सेव करने के बाद आपको प्रिंट कमांड वाला ये ऑप्शन शो होता है। अगर इस ऑप्शन को आप नहीं चाहते, इस ऑप्शन को आप डिसेबल करना चाहते हैं एंड आप चाहते हैं कि सिर्फ आप एंट्री करें एंड उस एंट्री को आप सेव कर लें, तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो चलिए गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं एंड कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको एल्टर पे जाना है एंड एल्टर पे जाने के बाद आपको जाना है वाउचर टाइप पे। वाउचर टाइप पे जाने के बाद आप जिस भी वाउचर में प्रिंट कमांड वाले ऑप्शन को डिसेबल करना चाहते हैं वो वाउचर आप ओपन कर लीजिए। तो हम यहाँ पे सेल्स वाला वाउचर ओपन कर लेते हैं। सेल्स वाला वाउचर ओपन करते ही आपको यहाँ देखिए प्रिंटिंग में प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग ये ऑप्शन यस था, इसलिए हमें इनवॉइस को सेव करने के बाद जो प्रिंट कमांड वाला ऑप्शन था वो हमें शो हो रहा था। इस ऑप्शन को जब आप नो कर देंगे एंड नो करके जब आप सेव कर लेंगे तो प्रिंट कमांड वाला ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। तो देखिए हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अब चलिए कोई भी एक सेल इनवॉइस को ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सेल्स इनवॉइस ओपन कर लिया है एंड जैसे कि जब आप एंट्री कंप्लीट करते हैं तो एंट्री कंप्लीट करने के बाद अब हम इसे सेव करेंगे। अब देखिए मैंने इस एंट्री को सेव कर लिया है। सेव करने के बाद आप देखेंगे प्रिंट कमांड वाला जो ऑप्शन है हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ, यानी कि वो डिसेबल हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ पे एक एंट्री करके शो करती हूँ। तो हम यहाँ पे एक सेल्स की एंट्री कर रहे हैं।
सेल्स की एंट्री करने के बाद देखिएगा, जब मैं यहाँ पे इस एंट्री को सेव करूँगी तो प्रिंट कमांड वाला ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं होगा। तो यहाँ देखिए एंट्री कंप्लीट हो चुकी है एंड इसको हम सेव कर रहे हैं। सेव करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे, अब देखिए जब इस एंट्री को मैंने सेव कर लिया तो डायरेक्टली मैं सेल्स वाउचर पे चली गई, यानी कि जो प्रिंट कमांड वाला ऑप्शन था वो डिसेबल हो चुका है। तो इस टाइप से अगर आप सिर्फ एंट्री करने के पर्पज़ से वाउचर करना चाहते हैं एंड प्रिंट नहीं लेना चाहते, तो ऐसे आपको डिसेबल करना है। गेटवे ऑफ टैली से एल्टर पे जाना है, देन वाउचर टाइप पे एंड इसके बाद आपको वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए सेल्स वाउचर में हमने किया था प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, इस ऑप्शन को आप नो कर देंगे तो जो प्रिंट कमांड वाला ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाएगा। इसी टाइप से आप किसी भी वाउचर में कर सकते हैं, जैसे कि परचेस वाउचर में करना है तो परचेस वाउचर को ओपन कर लीजिए एंड यहाँ पे प्रिंटिंग में प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, इस ऑप्शन को आपको नो कर देना है। ऐसे आप ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, सपोज कीजिए आप अपने इनवॉइस में शिप टू का एड्रेस नहीं चाहते एंड शिप टू का जो एड्रेस है उसको आप डिसेबल करना चाहते हैं, तो आप कैसे इस एड्रेस को डिसेबल कर सकते हैं ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि बिल में शिप टू के एड्रेस को आपको कैसे डिसेबल करना है टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से हम यहाँ पे वी प्रेस करेंगे एंड एक वाउचर ओपन कर लेते हैं हम सेल्स वाला। अब यहाँ देखिए पार्टी अकाउंट नेम, तो जिस पार्टी के लिए आप इनवॉइस बनाएंगे उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए एंड लेजर सेलेक्ट करने के बाद देखिए पार्टी डिटेल्स में आपको बायर्स बिल टू एंड कंसाइनी शिप टू दोनों एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है। अगर यहाँ पे आपको कंसाइनी शिप टू का एड्रेस नहीं चाहिए, आप शिप टू के एड्रेस को रिमूव करना चाहते हैं, तो यहीं से आपको F12 प्रेस करना है एंड F12 प्रेस करने के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो यहाँ देखिए हम प्रेस कर लेते हैं F12 एंड F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है प्रोवाइड सेपरेट बायर्स एंड कंसाइनी डिटेल्स, ये ऑप्शन यस है। इस ऑप्शन को आपको नो करके सेव कर लेना है। अब यहाँ देखिए पार्टी डिटेल में आपको सिर्फ बायर्स बिल टू का एड्रेस शो होगा, शिप टू का जो एड्रेस है वो डिसेबल हो चुका है, यहाँ से स्क्रीन से रिमूव हो चुका है। सो इन दिस वे आप बायर्स शिप टू के एड्रेस को डिसेबल यानी कि रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि जो बायर्स का बिल टू एंड शिप टू ये दोनों एड्रेस अगर आप इनेबल करना चाहते हैं, आपको अपने इनवॉइसेस में एंट्री करते टाइम बायर्स का बिल टू एंड शिप टू एड्रेस अगर शो नहीं हो रहा है और आप इस ऑप्शन को इनेबल करना चाहते हैं, तो कैसे आपको बायर्स बिल टू एंड शिप टू का एड्रेस इनेबल करना है, चलिए देख लेते हैं कि आप कैसे करेंगे टैली प्राइम में। टैली प्राइम ओपन करने के बाद गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस कर लेना है एंड राइट हैंड साइड से आप सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है, जिस भी डेट में आप इनवॉइस जनरेट करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम, तो जिस पार्टी के लिए आप इनवॉइस को जनरेट कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। LTC प्रेस करके यहीं से अगर पार्टी लेजर नहीं क्रिएट है तो आप यहाँ से पार्टी का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे पार्टी अकाउंट नेम, जिस पार्टी को हमें बिलिंग करनी है उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ शिव ट्रेडिंग कंपनी। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं पार्टी डिटेल, यहाँ पे आपको शो हो रहा है बिल टू, तो सिर्फ यहाँ पे आपको बायर्स का बिल टू डिटेल शो हो रहा है, शिप टू डिटेल शो नहीं हो रहा है। तो यहीं से आपको प्रेस करना है F12। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम। सबसे पहला ऑप्शन आपको शो हो रहा है प्रोवाइड सप्लायर्स बायर्स एंड कंसाइनी डिटेल्स, इस ऑप्शन को यस कर लीजिए। यस प्रेस करके आपको इसको सेव कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे पार्टी डिटेल में आपको बायर्स बिल टू शो हो रहा है, बायर शिप टू, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन इनेबल हो चुके हैं, बायर का बिल टू भी एंड बायर का शिप टू भी। यहाँ पे आप दोनों एड्रेस फिल कर सकते हैं। कई सारे इनवॉइस जनरेट होते हैं, कई सारे हम बिल्स जनरेट करते हैं जिसमें पार्टी के दो एड्रेस होते हैं। सपोज़ कीजिए पार्टी का ऑफिस एड्रेस अलग है एंड जो शिपिंग जहाँ पे वो माल रिसीव करते हैं वो उनके गोडाउन का एड्रेस होता है। तो सामने वाली पार्टी जब बिल जनरेट कराती है तो वो कहती है कि आपको बिल टू में जो बिलिंग करनी है उनकी ऑफिस के एड्रेस पे करनी है। तो यहाँ पे बायर्स बिल टू में आपको पार्टी का ऑफिशियल एड्रेस डालना होता है जो उनके ऑफिस का एड्रेस है
कंजाइनी शिप टू, तो यहाँ पे आपको पार्टी का एड्रेस डालना होता है। जहाँ पे पार्टी अपने मटेरियल को रिसीव करना चाहती है वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना होता है। सपोज़ कीजिए पार्टी कहती है कि हमें गोडाउन के एड्रेस पे इस मटेरियल को रिसीव करना है, तो कंजाइनी शिप टू में आप पार्टी के गोडाउन का एड्रेस फिल करेंगे, या फिर जहाँ भी वो एड्रेस प्रोवाइड करती है वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना होता है। तो सपोज़ कीजिए पार्टी रिसीव करना चाहती है शिप टू में सुमन ट्रेडिंग कंपनी जो है उनके गोडाउन का एड्रेस है, तो उस एड्रेस को हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। मेलिंग नेम में सेम होगा एंड एड्रेस आप शिपिंग एड्रेस फिल कर लेंगे जो भी आपको पार्टी प्रोवाइड करेगी। सारी डिटेल में आप यहाँ पे एड्रेस फिल कर सकते हैं। अब देखिए हमने बिल टू शिप टू एड्रेस फिल कर लिया है। उसके बाद इनवाइस को कंप्लीट कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए आप राइस सेल कर रहे हैं, 2 kg सेल कर रहे हैं, रेट आप फिल कर लीजिए एंड उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स अप्लाई कर लेना है। अगर लोकल में सेल करेंगे तो CGST, SGST एंड अगर आप इंटर स्टेट में सेल करेंगे तो वहाँ पे आपको IGST अप्लाई करना है। तो इस टाइप से देखिए हमारा इनवाइस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू शो करती हूँ कि कैसा प्रिंट प्रीव्यू शो होगा। तो यहीं से आपको क्या करना है, प्रिंट पे हम जाएंगे एंड उसके बाद करेंट पे हमें जाना है। यहाँ पे प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे। अब यहीं से F4 प्रेस कर देंगे। इनवाइस हमारा जूम हो चुका है। आप ऊपर देख सकते हैं आपकी कंपनी का एड्रेस शो होगा एंड नीचे कंजाइनिंग में शिप टू में देखिए आपको सुमन ट्रेडिंग कंपनी शो हो रहा है। जो हमने शिप टू में एड्रेस प्रोवाइड किया था वो जहाँ पे मटेरियल डिस्पैच होने वाला है उसका सारा एड्रेस आपको यहाँ पे शो हो रहा है। बायर्स बिल टू में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे शिव ट्रेडिंग कंपनी शो हो रही है एंड नीचे एड्रेस शो हो रहा है। तो इस टाइप से आपको कंजाइनिंग शिप टू में डिस्पैच का एड्रेस शो होगा एंड बायर्स बिल टू में जिस पार्टी के नाम से आप बिलिंग करेंगे उस पार्टी का बिलिंग एड्रेस शो होगा। तो इस टाइप से आपको बिल टू एंड शिप टू को सेट करना है। अब चलिए सेम इनवाइस को ओपन कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए आपको कंजाइनी शिप टू का एड्रेस चेंज करना है, तो पार्टी डिटेल में आप कंजाइनी शिप टू में आएंगे एंड यहाँ देखिए मैं चेंज कर रही हूँ रमेश कुमार। तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, एड्रेस को भी चेंज कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए इनवाइस बनने के बाद अगर एड्रेस चेंज होता है तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जो भी डिस्पैच एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है एंड इसको आपको सेव कर लेना है। स्टेट भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेट चेंज कर लीजिए। सारी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद चलिए प्रिंट पे देख लेते हैं। चल के हम चलते हैं करेंट पे एंड चलेंगे प्रिंट प्रीव्यू पे। यहीं से F4 प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कंजाइनी शिप टू में अब रमेश कुमार शो हो रहा है जो हमने चेंज कर दिया था। तो इस टाइप से आप चेंज भी कर सकते हैं एड्रेस को। अब चलिए एक और मैं इनवाइस आपको जनरेट करके शो कर रही हूँ। तो एक और इनवाइस जनरेट कर लेते हैं एंड जो पार्टी अकाउंट नेम है मैं यहाँ पे रमेश ट्रेडिंग कंपनी सेलेक्ट कर ले रही हूँ। बायर्स बिल टू में सेम आपको रमेश ट्रेडिंग कंपनी शो होगी एंड कंजाइनिंग शिप टू में तो यहाँ पे आपको जहाँ पे मटेरियल को डिस्पैच करना है एंड जहाँ आपका माल डिलीवर होने वाला है उसका एड्रेस आपको प्रोवाइड करना है। तो सपोज़ कीजिए हम यहाँ पे डिलीवर करने वाले हैं पूनम ट्रेडिंग कंपनी को, तो यहाँ पे पार्टी का नेम फिल कर लेंगे एंड उसका एड्रेस आप फिल कर लीजिए डिटेल में। सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब चलिए प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रिंट पे चलते हैं, करेंट पे एंड उसके बाद प्रीव्यू पे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कंजाइनिंग शिप टू में शो हो रहा है पूनम ट्रेडिंग कंपनी, जहाँ पे माल डिलीवर होने वाला है उसका एड्रेस आपको यहाँ पे शो हो रहा है एंड नीचे बायर्स बिल टू जो बिलिंग एड्रेस है, बिल टू में आपको बिलिंग एड्रेस शो होगा एंड शिप टू में आपको डिलीवरी एड्रेस जहाँ पे पार्टी को अपने मटेरियल को रिसीव करना है। अब देखिए इस टाइप से आपको सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन करना है। इनवाइस में रहते हुए F12 आप प्रेस करेंगे। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आपको शो होगा प्रोवाइड सेपरेट बायर्स एंड कंजाइनिंग डिटेल्स। तो इस ऑप्शन को यस करके सेव कर लेंगे आप, तो आपको पार्टी डिटेल में बायर्स बिल टू एंड कंजाइनिंग शिप टू दोनों एड्रेस शो होंगे एंड दोनों एड्रेस को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑटो वाउचर नंबरिंग। सपोज़ कीजिए आप सेल की एंट्री करते हैं एंड जो सेल का इनवाइस नंबर है आप चाहते हैं कि ऑटो पिक करें, आपको पिक ना करना पड़े, मैनुअल वहाँ पे फिल ना करना पड़े, तो कैसे आपको ऑटो वाउचर नंबरिंग को इनेबल करके यूज़ करना है ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि ऑटो वाउचर नंबरिंग को कैसे आपको सेट करना है टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं।
अब यहाँ से मैं आपको गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करके सेल्स का वाउचर ओपन करके शो कर रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स नंबर के आगे जो इनवाइस नंबर होता है यहाँ पे ऑटो पिक नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए मैनुअली मैं टाइप कर रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सेल्स इनवाइस है, सेल्स वाउचर में जो नंबर्स होते हैं वो ऑटोमेटिक पिक करें, तो कैसे आपको करना है, चलिए अगेन चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे एंड कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी होगी। गेटवे ऑफ टैली से अल्टर पे एंड देन हमें वाउचर टाइप पे जाना होगा। अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी वाउचर में आप ऑटो नंबरिंग करना चाहते हैं उस वाउचर को सेलेक्ट कर लीजिए। हमें सेल्स में करना है इसलिए मैंने सेल्स वाउचर ओपन कर लिया है। यहाँ देखिए मेन ऑप्शन है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। तो यहाँ पे आपको 4 और 5 ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले अगर आपको ऑटोमेटिक वाउचर नंबर सेटिंग करना है तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना होगा ऑटोमेटिक ऑप्शन। सेलेक्ट करने के बाद यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यस कर लीजिए एंड सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। जैसे कि स्टार्टिंग नंबर, तो आपको पता है न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है 1 अप्रैल 2021 से। तो जो इनवाइस का स्टार्टिंग नंबर होगा 1 होगा। विड ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, तो देखिए जो आपका इनवाइस नंबर अगर आप 01 रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो इनवाइस का वीड होता है वो 2 रखना है। अगर आप 001 रखना चाहते हैं तो 3 कर लीजिए। अगर आप सिंपल 1 रखना चाहते हैं तो 1 कर लीजिए। हमें यहाँ पे 01 रखना है इसलिए मैं 2 डिजिट यहाँ पे टाइप कर ले रही हूँ। उसके बाद देखिए प्रीफिल विद 0, तो जैसा कि हमने सेलेक्ट किया है 2 नंबर 01 तो यहाँ पे 0 आ रहा है। तो यहाँ पे प्रीफिल विद 0 में यस कर लीजिए। यहाँ देखिए रीस्टार्ट नंबरिंग, तो एप्लीकेबल फ्रॉम कब से एप्लीकेबल होगा, ये 1 अप्रैल 2021 डेट कर लीजिए। स्टार्टिंग नंबर 1 रहेगा एंड उसके बाद आपको ईयरली सेलेक्ट कर लेना है। एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है प्रीफिक्स डिटेल, तो देखिए प्रीफिक्स डिटेल क्या होता है मैं आपको इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो हमारा इनवाइस फॉर्मेट होता है, सपोज कीजिए आपकी कंपनी का नेम सुमन एजुकेशन हब है और आप अपने इनवाइस फॉर्मेट में अपने कंपनी के नेम को शामिल करना चाहते हैं जैसे कि शॉर्टकट में SEH, तो इस टाइप से आप इनवाइस का जो फॉर्मेटिंग है वो आप दे सकते हैं। जैसे कि कई लोग सेट करते हैं अपना इनवाइस का जो फॉर्मेट है कंपनी का नेम होता है एंड उसके बाद ईयर भी आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं। यहाँ देखिए एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, यहाँ पार्टिकुलर में आपको सेट करना है। जैसे कि मैं सुमन एजुकेशन हब नाम से कंपनी है तो उसके लिए मैं SEH करूँगी एंड उसके बाद आपको स्लैश जो है वो टाइप करना है। या आप भूलिएगा मत, नहीं तो जो इनवाइस का फॉर्मेटिंग है वो आपका प्रॉपर पिक नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने SEH एंड देन स्लैश टाइप कर लिया है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद जो सफिक्स डिटेल है उसमें भी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 करके इस स्क्रीन को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ कि इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लेते हैं एंड देखिए आपको यहाँ पे अपीयर हो रहा है। सेल्स में देखिए SEH/01 यहाँ पे शो हो रहा है जो हमने इनवाइस सेट किया था। तो ये ऑटोमेटिक ये कंप्लीट हो चुका है। आपने कई इनवाइसेस पे देखा होगा कंपनी के नेम के बाद स्लैश होता है एंड जो फिनेंशियल ईयर होता है वो मेंशन होता है। आप भी अगर इस टाइप की फॉर्मेटिंग सेट करना चाहते हैं तो अगेन चलते हैं हम सेल्स वाउचर में एंड यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे यस ओपन कर लेना है आपको। एंड जो प्रीफिक्स डिटेल था यहाँ पे देखिए SEH के बाद जो हमने स्लैश किया था उसके बाद जो फिनेंशियल ईयर है 2021 एंड 22, यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे 21-22 एंड में आपको स्लैश देना है। अगर आप स्लैश नहीं देंगे तो ये फॉर्मेटिंग पिक नहीं करेगा, तो आप इस फॉर्मेट को ध्यान दीजिएगा। SEH/21-22 स्लैश आपको देना है। अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं SEH/21-22 एंड स्लैश यहाँ पे 01 यानी कि पहला इनवाइस है ये। तो अगर आप इस टाइप की फॉर्मेटिंग चाहते हैं अपने इनवाइस के फॉर्मेट में ईयर जो है वो मेंशन करना चाहते हैं तो इस टाइप से सेट करके आप उसको मेंशन कर सकते हैं। अब अगेन हम एल्टर में चलते हैं, वाउचर टाइप में चलेंगे एंड सेल्स वाला वाउचर ओपन कर लेंगे। अब यहाँ देखिए सेकेंड ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक ब्रैकेट में मैनुअल ओवरराइड। इसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर आप इस इनवाइस फॉर्मेट को सेट करते हैं तो इसमें जो इनवाइस है वो ऑटोमेटिक भी हो जाएगा एंड अगर आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है ये सेकेंड वाले ऑप्शन का। चलिए इसको मैं शो करती हूँ आपको।
तो देखिए हमने जो ऑप्शन है वो सेट कर लिया है एंड यहाँ पे जो यूज़ एडवांस है इसको हमने यस कर लिया है। सारी डिटेल हम वैसे ही रखेंगे, कोई भी चेंजेस हमें नहीं करना है, सिर्फ जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो हमने यहाँ पे चेंज किया है। अब चलिए गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं, वी प्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको फॉर्मेट में शो हो रहा है, सेम फॉर्मेट है SEH/21-22/01। तो देखिए यहाँ पे कर्सर आपको विजिबल हो रहा है, यानी कि ये ऑटोमेटिक भी पिक कर रहा है, बट अगर आप चाहते हैं इसे चेंज करना तो आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 02 कर दिया है। समटाइम्स क्या होता है, कुछ इन्वाइसेस हमें बैक डेट में काटनी होते हैं तो हम उसे ब्लैंक रख सकते हैं एंड आगे की जो इन्वाइसेस हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो हम उस इन्वाइसेस को चेंज भी कर सकते हैं। तो यही बेनिफिट होता है सेकेंड वाले ऑप्शन का, ऑटोमेटिक भी होता है और ये मैनुअल भी होता है। तो आप ऑटोमेटिक तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं एंड आप चेंज करना चाहें मैनुअली तो मैनुअली भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए अगेन चलते हैं गेटवे ऑफ टैली से एल्टर में एंड उसके बाद हमें चलना है वाउचर टाइप में एंड उसके बाद हम जो सेल्स वाउचर है वो ओपन कर लेंगे एंड थर्ड ऑप्शन के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि उसके क्या यूजेस है, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में जो मैनुअल, यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन है मैनुअल। अगर आप ऑटोमेटिक नहीं करना चाहते, ऑटोमेटिक मैनुअल भी नहीं करना चाहते, मैनुअल रखना चाहते हैं तो मैनुअल सेट कर लीजिए एंड यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कोई भी इनवाइस नंबर शो नहीं हो रहा है। आप मैनुअली इनवाइस नंबर जो है फिल कर सकते हैं, 1 2 3 जो भी आप इनवाइस नंबर अपने इनवाइस में फिल करना चाहते हैं वो आप मैनुअली कर सकते हैं। तो मैनुअली अगर आपको करना है तो सिंपली आपको वहाँ पे जाके मैनुअल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे जो आपका वाउचर है वो मैनुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगेन हम चलते हैं एल्टर में, देन वाउचर टाइप में एंड उसके बाद सेल्स वाला वाउचर अगेन ओपन कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए मल्टी यूज़र ऑटो, तो यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, बाकी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे जो सेम डिटेल है वो उसको एज इट इज़ रहने दीजिए। इस स्क्रीन को सेव कर लीजिए। उसके बाद गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है ऊपर जो आपका वाउचर नंबर है वो शो हो रहा है एंड ब्रैकेट में ऑटो शो हो रहा है। तो इस टाइप से इस ऑप्शन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस फॉर्मेट में रखना तो इस फॉर्मेट में भी आप रख सकते हैं। अब चलिए लास्ट वाले ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेल्स वाउचर अगेन ओपन कर लेते हैं। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में नॉन हम सेलेक्ट करेंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है चलिए देख लेते हैं। वी प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स के आगे आपको जो इनवाइस नंबर का जो ब्रैकेट था वो शो नहीं हो रहा है। तो इस ऑप्शन का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे आपको ऑटो वाउचर नंबर सेट करना है अपने सेल्स वाउचर के लिए। जो उसके मेथड्स थे वो सारे मेथड्स को मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया कि कैसे आप अगर ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, अगर मैनुअल सेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं एंड मल्टी यूज़र ऑटो कर सकते हैं एंड जो नॉन है उसको भी कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग ऑप्शंस को सेट कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेट फॉर्मेटिंग सेटिंग। सपोज कीजिए आप अपने इनवाइस में जो डेट का फॉर्मेट है DD MM YY इस फॉर्मेट में अगर प्रिंट करना चाहते हैं, अगर मैं आपको डेट के साथ एक्सप्लेन करूं, सपोज कीजिए 30 सितंबर 2021 यानी कि 30092021। अगर इस फॉर्मेट में आप अपने इनवाइस को प्रिंट करना चाहते हैं, इनवाइस के ऊपर जो डेट है इस फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि कैसे आपको डेट फॉर्मेटिंग की सेटिंग करनी है टैली प्राइम में। यहाँ पे देखिए एक इनवाइस मैंने ऑलरेडी PDF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है। इस इनवाइस में आप डेट देख सकते हैं 1 दिसंबर 2020 आपको शो हो रहा है। जो ईयर का जो फॉर्मेट है वो डिटेल में आपको शो हो रहा है 2020। अगर इस फॉर्मेट में आप अपने इनवाइस पे डेट प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कुछ ऑप्शंस को इनेबल करना होगा। टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ से एक इनवाइस में ओपन करके आपको शो करती हूँ। बिफोर कुछ ऑप्शंस को हमने इनेबल नहीं किया है, उससे पहले वाला प्रिंटिंग आपको शो करती हूँ। देखिए यहाँ पे इनवाइस में आपको शो हो रहा है 1 दिसंबर 2020। तो यहाँ पे 20 जो है वो शॉर्टकट में है। प्रिंट पे हम देख लेते हैं, प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे एंड यहीं से आपको F4 प्रेस करना है।
इनवाइस आपका जूम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो डेट का फॉर्मेट है 1 दिसंबर 20 आपको शो हो रहा है, 2020 डिटेल में नहीं है। सो अगर आपको 2020 2020 इस फॉर्मेट में करना है तो चलिए बैक चलते हैं एंड गेटवे ऑफ टैली पे चलना है। गेटवे ऑफ टैली से आपको यहाँ पे देखिए टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर में हेल्प का बटन शो हो रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। देन सेटिंग में एंड उसके बाद कंट्री पे आपको क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे सबसे नीचे देखिए डेट एंड नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद कुछ इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा डेट एंड नंबर फॉर्मेट का। यहाँ जो सबसे पहले ऑप्शन शो हो रहा है आपको डेट एंट्री फॉर्मेट, तो देखिए लिस्ट ऑफ डेट फॉर्मेट आपको मिल जाता है। इस टाइप से आप सेटिंग कर सकते हैं। DD MM YY आपको सेलेक्ट कर लेना है। ईयर फॉर्मेट फॉर डिस्प्लेइंग डेट्स, यहाँ पे आपको YY करके एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद चलिए यहाँ पे हम इनवाइस ओपन कर लेते हैं। कोई भी एक इनवाइस ओपन करके मैं आपको शो कर रही हूँ। देखिए आप देख सकते हैं वाउचर के अंडर आपको जो डेट शो हो रहा है 1 दिसंबर 2020 यानी कि डिटेल में। चलिए प्रिंट देख लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू पे हम देख लेंगे, F4 प्रेस करेंगे। अब देखिए आपको इनवाइस पे शो हो रहा है 1 दिसंबर 2020, जो ईयर है यहाँ पे आपको डिटेल में शो हो रहा है। सो इस टाइप से आप सेटिंग करके इनवाइस पे डिटेल में डेट फॉर्मेट की सेटिंग कर सकते हैं एंड प्रिंट ले सकते हैं। किसी भी वाउचर में आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। सेम वैसे अगर आप डिटेल में प्रिंट नहीं लेना चाहते डेट की, अगर आप चाहते हैं जो आपका डेट है 1 दिसंबर 2020 इस टाइप से शो हो, तो अगेन आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली से हेल्प पे जाना है एंड देन सेटिंग में, उसके बाद कंट्री में करना है क्लिक एंड उसके बाद देखिए डेट एंड नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। डेट एंट्री फॉर्मेट, तो यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट कर लेना है, DD MM YY यहाँ पे देखिए ईयर फॉर्मेट फॉर डिस्प्लेइंग डेट्स, यहाँ आपको पहला ऑप्शन शो हो रहा है YY फॉर 2001 2009 एल्स YY ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। चलिए कोई भी एक इनवाइस ओपन कर लेते हैं एंड देख लेते हैं जो हमने चेंजेस किया है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। देखिए आपको यहाँ पे वाउचर के अंडर में ही शो हो रहा है 1 दिसंबर 2020। तो प्रिंट प्रीव्यू भी हम देख लेते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करना है एंड उसके बाद F4 प्रेस करके इनवाइस को जूम कर लीजिए। यहाँ देखिए 1 दिसंबर 20 शॉर्टकट में ईयर आपको शो हो रहा है। तो इस फॉर्मेट में अगर आपको करना है तो इस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं एंड जो ईयर का फॉर्मेट है अगर आपको डिटेल में प्रिंट करना है तो वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि कैसे आपको परचेस की एंट्री करनी है विदाउट एंट्री इन टैली प्राइम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि कैसे आपको इस टाइप की एंट्री करनी है टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। उसके बाद गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे क्लिक करना है एंड क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको लेजर पे क्लिक करके यहाँ से आप किसी भी लेजर को क्रिएट कर सकते हैं जिनको आप सेल करते हैं, परचेज करते हैं। टैक्स वाले लेजर, सारे लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी लेजर क्रिएट किया हुआ है। एल्टर पे चलेंगे एंड उसके बाद लेजर्स पे हमें जाना है एंड इसके बाद जो लेजर्स मैंने क्रिएट किए हैं इस बेसिक अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, तो सबसे पहला जो लेजर मैंने क्रिएट किया है सुमन ट्रेडिंग कंपनी। ये सन्ड्री क्रिएटर्स के अंडर में हमने क्रिएट किया है क्योंकि हम इस पार्टी से परचेज करने वाले हैं। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको यस प्रेस कर लीजिए। एड्रेस पार्टी का आपको यहाँ पे फिल करना है, स्टेट एंड इसके बाद जो पार्टी का GST नंबर है वो फिल कर लीजिए। सारी पार्टी की डिटेल फिल करने के बाद आपका यहाँ पे जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर हमने क्रिएट कर लिया है। अब जो सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे परचेस का, जहाँ पे कि हम परचेस लेजर के लिए इसको यूज़ करेंगे, तो कॉमन लेजर में क्रिएट कर रही हूँ परचेस का अंडर परचेस अकाउंट के एंड एंटर प्रेस करके इसके ऊपर GST एप्लीकेबल करना है आपको। टाइप ऑफ सप्लाई में आप गुड सेलेक्ट कर लीजिए एंड इस लेजर को सेव कर लीजिए। तो सेकेंड हमने परचेस लेजर भी क्रिएट कर लिया। इसी टाइप से हम टैक्स वाला लेजर क्रिएट करेंगे। तो CGST का हम लेजर क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले अंडर हम क्रिएट करेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के, टैक्स टाइप GST एंड यहाँ पे सेंट्रल टैक्स आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि आप सेंट्रल के लिए क्रिएट कर रहे हैं। इसी टाइप से SGST का हम लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर का नेम SGST दे दीजिए। अंडर आपको रखना है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस एंड उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है GST ऑप्शन एंड टैक्स टाइप में स्टेट टैक्स सेलेक्ट कर लीजिए। तो स्टेट टैक्स सेलेक्ट करने के बाद आपको इस लेजर को सेव कर लेना है। तो इस टाइप से हमने सारे बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर लिया है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको परचेस की एंट्री करनी है जिसमें कि आप इन्वेंट्री इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं,
विदाउट इन्वेंट्री अगर आपको एंट्री करनी है तो कैसे आप करेंगे, तो गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए। वी प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे परचेज वाला वाउचर सेलेक्ट करना है। राइट हैंड साइड से चेंज मोड आपको सेलेक्ट करना है। देखिए आपको 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस, एज वाउचर। तो सबसे पहले आइटम इनवाइस पे जब आप क्लिक करते हैं तो नेम ऑफ आइटम देखिए, इसमें आपको जो प्रोडक्ट वाइज आप एंट्री करते हैं, आइटम वाइज एंट्री करते हैं, तो इस मोड में हमें एंट्री नहीं करना है। अगेन चेंज मोड पे करेंगे। यहाँ देखिए एज वाउचर, तो जब आप एज वाउचर पे क्लिक करेंगे, इस टाइप की एंट्री जब आप करते हैं, इसको हम अकाउंटिंग एंट्री कहते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट मोड होता है। एज वाउचर मोड सेलेक्ट करके आप अपने परचेस की एंट्री विदाउट इन्वेंट्री कर सकते हैं। डेट चेंज कर लीजिए, सप्लायर्स इनवाइस नंबर, जो भी सप्लायर्स का इनवाइस नंबर है, जिस पार्टी से आप परचेस करते हैं उसका बिल नंबर फिल कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेट आपको फिल करना है एंड देन पार्टिकुलर। तो यहाँ पे अब आपको क्या सेलेक्ट करना है, टू में उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट करना है जिस पार्टी से आप परचेस करेंगे। तो हम यहाँ परचेस कर रहे हैं सुमन ट्रेडिंग कंपनी से। तो यहाँ पे हम क्रेडिट क्या करेंगे, जो बिल की टोटल अमाउंट है, जो टैक्स के साथ अमाउंट है, वो हमें यहाँ पे पूरी अमाउंट क्रेडिट कर देनी है। सपोज कीजिए 1 लाख रुपीज़ पे 18% टैक्स लग के 1,18,000 का टोटल बिल अमाउंट है, तो हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे 1,18,000। यहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस ले लेना है बिल नंबर एंड उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है परचेस वाला लेजर, जो हमने परचेस का लेजर क्रिएट किया था। तो यहाँ आपको नेम ऑफ आइटम शो होगा, तो आप इसको स्किप कर दीजिए। एंटर प्रेस करके आप यहाँ डेबिट साइड अमाउंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको असेसेबल वैल्यू फिल करनी है, जो विदाउट टैक्स वाली अमाउंट होती है। टोटल अमाउंट 1,18,000 है, तो इस पे आपको टैक्स लेस कर लेना है, जो विदाउट टैक्स वाली अमाउंट है, जिसको हम असेसेबल वैल्यू कहते हैं, वो अमाउंट आपको यहाँ पे डेबिट करनी है। तो 1 लाख रुपीज़ हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद देखिए अगर आपकी पार्टी लोकल है तो उस पर CGST, SGST, अगर आपकी पार्टी इंटर स्टेट है तो इंटर स्टेट अप्लाई कीजिए। तो हम यहाँ पे CGST अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो टैक्स है 99% CGST एंड 9% SGST अप्लाई होगा। तो 1 लाख रुपीज़ पे 9% हो गया 9,000, CGST एंड SGST इसके ऊपर कैलकुलेट हो जाएगा 9,000। तो इस टाइप से हमने बिल की एंट्री की है। देखिए बिल कंप्लीट शो हो रहा है आपको, डेबिट साइड में 1,18,000 एंड क्रेडिट साइड में 1,18,000। तो सिंपल सी इसकी एंट्री करनी होती है। अगर आप विदाउट इन्वेंट्री करना चाहते हैं, सिर्फ अमाउंट वाइज एंट्री करना चाहते हैं, तो आपको पार्टी को क्रेडिट करना होता है टोटल अमाउंट से, जितना भी आपका टोटल बिल अमाउंट है, जैसे कि 1,18,000 हमने क्रेडिट किया है। उसके बाद परचेस में आपको असेसेबल वैल्यू, जो कि 1 लाख रुपीज़ है, तो 1 लाख रुपीज़ हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया है। उसके बाद CGST एंड SGST भी आपको डेबिट कर लेना है 99%। सो इस टाइप से सिंपली आप एंट्री कर सकते हैं विदाउट परचेस। डेबिट एंड क्रेडिट मोड यानी कि अकाउंटिंग मोड में कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं अपनी एंट्री को बैलेंस शीट में, गो टू में जाइए बैलेंस शीट में। उसके बाद करेंट लायबिलिटीज़ में जब आप शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे, तो जो एंट्री हमने की थी वो एंट्री हमें यहाँ पे शो हो रही है। सुमन ट्रेडिंग कंपनी से जो हमने एंट्री यहाँ पास की थी, देखिए वो एंट्री आपको यहाँ पे शो हो रही है। जिनसे भी आप परचेस करते हैं उन सारे परचेस की एंट्री हमें यहाँ पे शो होती है बैलेंस शीट के अंडर में। तो इस टाइप से आप एंट्री को ओपन करके भी देख सकते हैं, अगर ओपन करके देखना चाहते हैं। अगर आप अपने GSTR 2 की रिपोर्ट्स को एनालाइज करना चाहते हैं तो गो टू पे जाइए एंड यहाँ से आपको GSTR 2 की रिपोर्ट्स को ओपन कर लेना है। GSTR 2 सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर लीजिए एंड यहाँ से डेट चेंज कर लीजिए, जिस पीरियड का आपको GSTR 2 एनालाइज करना है। तो पीरियड चेंज करने के बाद देखिए जो हमने एंट्री की थी वो यहाँ पे हमें शो हो रही है B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस में। जो एंट्री मैंने हाईलाइट की है सुमन ट्रेडिंग कंपनी से, टोटल टैक्सेबल अमाउंट आपको शो हो रहा है। सो इन दिस वे अगर आप विदाउट इन्वेंट्री परचेस की एंट्री को पास करना चाहते हैं तो आप सक्सेसफुली कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे शो किया। अगर आप अपने स्टॉक को मेंशन नहीं करना चाहते तो आपको सिंपली एंट्री करनी है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है।